अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में पोल्ट्री बर्ड्स के लिए एवियन कैप्सूल के इस्तेमाल के हवाले से कीमती मालूमात शेयर की जाएंगी। ब्रीडिंग के मसाइल हों या मुर्गियां अंडे ना दें, अंडों की जरहेज़ी का मसला हो या जरहेज़ अंडों से चूज़ों का कम तनासब हासिल हो रहा हो, तौलीदी निज़ाम ख़राब हो या मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हो, लंगड़ापन हो या अंडे का छिलका कमज़ोर हो, तो देखभाल में बेहतरी लाने के साथ साथ एवियन कैप्सूल इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि मुर्गबानी से वाबस्ता हजरात के परिंदों के लिए एवियन कैप्सूल की बहुत ज़्यादा अहमियत है। मुख्तलिफ पैकिंग्स में दस्तयाब होने वाले एवियन कैप्सूल्स जानदारों के लिए विटामिन ई की फराहमी का मौसर ज़रिया हैं। इसके अलावा मतवाजन खुराक, सूरजमुखी के बीज और दीगर बहुत से फूड से भी विटामिन ई मुहैया होता है। विटामिन ई के इस ज़रिए को यानी एवियन कैप्सूल को मुख्तलिफ मसाइल से बचाव यानी परहेज़ के तौर पे भी इस्तेमाल करवा सकते हैं और बतौर इलाज मुआवजा भी, लेकिन दोनों सूरतों में एवियन कैप्सूल की मिकदार अलग अलग होगी। मुर्गियों और दीगर पोल्ट्री बर्ड्स को एवियन कैप्सूल इस्तेमाल करवाने के लिए खुराक में मिक्स करके खिलाना सबसे बेहतरीन तरीकाकार है। एवियन कैप्सूल्स की मुख्तलिफ पैकिंग्स जैसा कि एवियन 400 मिलीग्राम, एवियन 600 मिलीग्राम वगैरह बआसानी मैसर हो जाती हैं। हफाजती एहतियाती तदाबीर के तौर पे एवियन कैप्सूल इस्तेमाल करवाना चाहें तो 1.5 किलो खुराक में एक कैप्सूल एवियन 400 मिलीग्राम शामिल करेंगे। एवियन कैप्सूल ऐसे ग़िज़ाई अजनास के साथ मिक्स करके परिंदों को खाने के लिए दें जिनमें लिक्विड अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अगर उन मसाइल से निजात दिलवाने के लिए एवियन कैप्सूल इस्तेमाल करवाना चाहें जिनका पहले जिक्र किया गया यानी बतौर इलाज मुआवजा, तो 1 किलो ग़िज़ा में एक कैप्सूल शामिल करके खिलाएं। मतलब अगर आपके पास 20 बर्ड्स हैं, 100 ग्राम योमिया के हिसाब से 2 किलोग्राम खुराक खिलाते हैं, तो दोपहर की 1 केजी खुराक में एक कैप्सूल एवियन 400 मिलीग्राम अच्छी तरह से मिक्स करके दें। इसी तरतीब के तहत परिंदों की तादाद और उनकी खुराक के हिसाब से कैप्सूल्स की मिकदार रखें। अगर एवियन 600 मिलीग्राम कैप्सूल दस्तयाब हो तो बतौर एहतियात 2.25 किलो खुराक में एक कैप्सूल एवियन 600 मिलीग्राम मिक्स करके खिलाएं और इलाज मुआवजा के लिए 1.5 किलो ग़िज़ा में एक एवियन 600 मिलीग्राम कैप्सूल मिक्स करके दें। इस कैप्सूल को ग़िज़ा में शामिल करने का मुकम्मल तरीकाकार आपको आना चाहिए। साफ़ सुथरी जगह मुंतहिब करें या फिर पॉलीथीन, शापर वगैरह को इस्तेमाल में लाएं। एक वक्त में जितनी ग़िज़ा खिलाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा अलहदा कर लें। अलहदा किए हुए हिस्से पे एवियन कैप्सूल डालें। जेलाटिन कैप्सूल में से लिक्विड निकालने के लिए ये वाला तरीकाकार अपनाएं। 25 से 30% खुराक के साथ कैप्सूल मिक्स करने के बाद इसे बकिया ग़िज़ा के साथ इस तरतीब से शामिल करें। दोबारा मिक्सिंग करें और अपने जानदारों को खाने के लिए दें। लगातार 4 दिनों तक इस अमल को जारी रखें। अस्सलाम वालेकुम।